नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ गए। ये ऐसा नतीजा रहा जो किसी को उम्मीद नहीं थी। सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए और उसके बिल्कुल उलट नतीजा रहा। बीजेपी जो पिछले 2 लोकसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती रही, उसी बीजेपी को इस बार सिर्फ 240 सीटें ही मिली और ये पूर्ण बहुमत की संख्या भी नहीं छू पाई। खैर, बीजेपी को भले ही सीटें कम मिली, लेकिन एनडीए फिर से तीसरी बार सरकार बनाती नजर आ रही है और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। वहीं जीत के बाद नरेंद्र मोदी को ढेर सारी मुबारकबाद भी मिल रही है और इसमें खास बात यह है कि ये मुबारकबाद मुस्लिम देशों के हुक्मरान ज्यादा दे रहे हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं कि किस मुस्लिम देश के हुक्मरान ने मोदी को किस तरह से जीत की मुबारकबाद दी है। इसमें सबसे पहले नाम आता है नरेंद्र मोदी के सबसे अच्छे दोस्त और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद का। उन्होंने मोदी की जीत पर ट्वीट करते हुए लिखा, मैं अपने मित्र को हार्दिक बधाई देता हूं प्रधानमंत्री के रूप में उनके पुनः निर्वाचित होने पर और भारत को आगे की प्रगति की ओर ले जाने में उनकी सफलता की कामना करता हूं। हमारे दोनों देशों के बीच गहरी जड़ें जमा चुकी रणनीतिक साझेदारी है और मैं हमारे राष्ट्रों और हमारे लोगों के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से हमारे निरंतर सहयोग की आशा करता हूं। शेख मोहम्मद जायद के ट्वीट के बाद मोदी ने भी उनको जवाब दिया और लिखा, धन्यवाद प्रिय भाई आपके गर्मजोशी भरे शब्दों के लिए। हाल के वर्षों में भारत यूएई संबंधों की उच्च गति और ऊपर की ओर बढ़ते हुए मैं आने वाले वर्षों में अभूतपूर्व ऊंचाई हासिल करने के लिए आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। इसके अलावा गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली ने ट्वीट किया, लिखा, मैं गयाना की सरकार और जनता की ओर से प्रधानमंत्री को हार्दिक बधाई देता हूं। भारत के महान राष्ट्र के नेता के रूप में मैं उनके पुनः चुने जाने पर उनकी जीत इस बात का प्रमाण है कि लोगों ने इस बार फिर उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया है। हम अपनी मजबूत दोस्ती जारी रखने की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि हम अपने राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने मोदी को जीत की बधाई देते हुए लिखा, प्रधानमंत्री जी को बधाई तीसरे कार्यकाल के लिए ऐतिहासिक जीत पर। हमें विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भारत अपनी आर्थिक प्रगति बनाए रखेगा और पिछले दशक की अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों को आगे बढ़ाता रहेगा। हम आपसी लाभ और समृद्धि के लिए सहयोग के सभी क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए तत्पर हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने मोदी के लिए ट्वीट करते हुए लिखा, मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जीत के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने आने वाले वर्षों में 2 मित्र देशों और लोगों को एक साथ लाने वाले ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने और उनके संयुक्त कार्य के लिए उपलब्ध संभावनाओं का अधिकतम लाभ उठाने के लिए नए क्षेत्र खोलने के लिए संयुक्त कार्य करने की मिस्र की आकांक्षा व्यक्त की है। तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हुसैन ने मोदी के लिए ट्वीट किया और लिखा कि संयुक्त गणराज्य तंजानिया की सरकार और जनता की ओर से मैं महामहिम को हार्दिक बधाई देता हूं। भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चुने जाने पर मैं भारत तंजानिया संबंधों को मजबूत करने और हमारी रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करना जारी रखने के लिए उत्सुक हूं। तो मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी पीएम मोदी के लिए ट्वीट किया और उन्हें शुभकामनाएं देते हुए लिखा, लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। भारत में लोकतंत्र का प्रयोग वास्तव में एक चमत्कार है। 19 अप्रैल से अब तक 642 मिलियन से अधिक लोगों ने वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के ऐतिहासिक पुनर्गठन की देखरेख की है, जो भारत के नागरिकों के साथ साथ पूरे क्षेत्र के लिए बेहतर जीवन का वादा करता है। मैं उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं क्योंकि हम मलेशिया और भारत के बीच संबंधों के एक नए युग का निर्माण कर रहे हैं। तो मालदीव के उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ ने भी ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को जीत के लिए बधाई। मैं आपके सम्मानित नेतृत्व में हमारे देशों के बीच संबंधों और सहयोग को मजबूत करने और बढ़ाने के लिए तत्पर हूँ।
मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने लिखा, लगातार तीसरी बार सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए को बधाई। मैं हमारे दोनों देशों के लिए साझा समृद्धि और स्थिरता की खोज में हमारे साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। तो ये वो तमाम मुस्लिम देशों के हुक्मरान हैं जिन्होंने मोदी की जीत पर उन्हें बधाई दी है। इसके अलावा और भी कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मोदी को जीत की बधाई दी है, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के ट्वीट करते हुए लिखा, भारत में संपन्न हुआ दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव, बधाई हो नरेंद्र मोदी मेरे प्रिय मित्र। हम साथ मिलकर भारत और फ्रांस को एकजुट करने वाली रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ट्वीट किया और लिखा, चुनाव में जीत की बधाई देने के लिए आज मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की। यूके और भारत के बीच सबसे गहरी मित्रता है और साथ मिलकर यह मित्रता आगे भी बढ़ती रहेगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार फिर से चुने जाने पर हार्दिक बधाई देता हूं। भारत और इजराइल की दोस्ती नए ऊंचाइयों की ओर बढ़ती रहे, बधाई हो। इसी के साथ इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी ट्वीट किया और लिखा, बधाई हो मोदी जी नई चुनावी जीत पर और अच्छे काम के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। निश्चित है कि हम इटली और भारत को एकजुट करने वाली दोस्ती को मजबूत करने और हमारे राष्ट्रों और हमारे लोगों की भलाई के लिए हमें जोड़ने वाले विभिन्न मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। तो ये वो तमाम देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई दी है। वैसे अब मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, उनकी तीसरी बार जीत पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी